हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं सुश्रुत चांदेकर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। ये हमारे इसके बारे में का सेकंड पार्ट है। सो आगे भी आपको साइंस और एसएसटी की वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम अपने चैप्टर पे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इसमें हमने एंशियंट पीरियड देखा, फिर हमने एक सुहागरा कॉपर प्लेट भी देखा, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स भी देखे। हिस्टोरियोग्राफी इन मिडिवल पीरियड भी देखा हमने। हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड भी देखा। अब हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। शुरू करते हैं। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी मीन्स ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी, जो फॉरेन इससे आए थे, उनकी जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है वो इसमें बताया गया है। द अर्ली स्कॉलर हु स्टडी एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वेयर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरी। जो भी पहले जो स्कॉलर्स थे, जो जिन्होंने हिस्ट्री, जो इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखी, वो कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर थे और क्रिश्चियन मिशनरी के लोग थे। Christian missionary means only British peoples. Okay. The prejudice is clearly reflected in the way some of them has ridiculed Indian culture. So ridiculed means making fun of. So means British officer जो हमें इंडियन के बारे में हिस्ट्री लिखते हैं, इंडिया के बारे में जो हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं, उसमें क्या लिखा था? इंडियन कल्चर के बारे में उन्होंने मेक ऑफ फन किया, उसके ऊपर फन बनाया था। देयर राइटिंग वेयर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल ओनली। और जो कॉलोनियल ब्रिटिश रूल जो सही है, यही दिखाना उनका मकसद था। द 5 वॉल्यूम ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1922 to 1937 CE कॉमन एरा मीन्स कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसके 5 पार्ट्स बने, इसके भी 5 बुक्स वॉल्यूम बने। और ये कब से रिलीज होने लगे? फ्रॉम 1922 to 1937 CE कॉमन एरा। आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। और ये एक डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। आगे हम देखते हैं, आगे दिया गया है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ओरिएंटलिस्ट मीन्स नन अदर दैन वेस्टर्न कंट्री से आए हुए लोग जो लैंग्वेज, कल्चर या फिर हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। कौन से पार्ट के? ईस्टर्न एशिया के बारे में जो पढ़ते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज कैसी है, कल्चर कैसा है, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले वेस्टर्न कंट्री से आए, उन्हें क्या कहा जाता है? ओरिएंटलिस्ट। मेनी यूरोपियन स्कॉलर फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। ईस्ट में मीन्स इंडिया की तरफ हमारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, उनको क्यूरियोसिटी आई कि सिविलाइजेशंस और कंट्रीज जो है उनके बारे में हमें पता करना चाहिए जो ईस्ट में है। यूरोपियन स्कॉलर्स ही ओरिएंटलिस्ट है। सम ऑफ दो स्कॉलर फेल्ट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। और जो कुछ स्कॉलर्स थे, उन्हें इंडिया के कल्चर के बारे में बहुत रिस्पेक्ट भी था। दिस स्कॉलर वेयर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। और उन्हें क्या कहा जाता है? ओरिएंटलिस्ट। आपको ये अंडरलाइन कर लेना चाहिए, मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूँ, क्योंकि ये 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। फ्रॉम मेनी टू ओरिएंटलिस्ट। बट आप एक ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं ओरिएंटलिस्ट के बारे में कि व्हाट इज ओरिएंटलिस्ट। अगर क्वेश्चन आया तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द पर्सन हु केम फ्रॉम persons from European scholars who are coming to study about the languages, cultures and history of the Eastern Asia are known as Orientalist. You can also write like this. Okay. आगे जाते हैं। The Orientalist studies the similarities between Sanskrit and some of the European language. जो ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने क्या पढ़ना शुरू किया? सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम अदर यूरोपियन लैंग्वेज
और संस्कृत के बीच में सिमिलरिटीज ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने. दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर. उन्होंने फोकस किस पे रखा था? वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पे. Their studies result into formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. Indo-European languages means उन्होंने जो स्टडी किया, उनकी जो स्टडी का रिजल्ट जो निकला उससे हमें ये पता चला कि बहुत सारे एंशियंट लैंग्वेज संस्कृत से आए हैं और ये मदर टंग भी है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. इंडो यूरोपियन मीन्स फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन आर सिमिलर is known as the Indo-European language. In 1784, Sir William Jones founded Aztec Society in Kolkata. 1784 में सर विलियम जोन ने एस्टिक सोसाइटी कोलकाता में फाउंड की. इट ओपन द डोर फॉर रिसर्च इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री. और उसने क्या रिसर्च करने के लिए शुरू किया? एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री. इंडिया की जो एंशियंट लिटरेचर है और हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए उन्होंने कौन सी सोसाइटी फॉर्म की? एस्टिक सोसाइटी. मीन्स ये एक टाइप का स्कूल था रिसर्च करने वालों के लिए. अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर फ्रेडरिक मैक्स मुलर डिजर्व अ स्पेशल मेंशन इन दिस ओपिनियन मेंशन. इन सब में से जो इन सब में से फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर माना जा सकता है उनको. इन हिज ओपिनियन संस्कृत वाज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. उनके अनुसार संस्कृत जो है वो बहुत एंशियंट लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में. मीन्स संस्कृत ही एक ऐसा लैंग्वेज है उनके हिसाब से कि संस्कृति के ऐसा लैंग्वेज है जिसने इंडिया में भी लैंग्वेजेस तैयार की और यूरोप में भी. क्योंकि जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफीज थे, मीन्स हिस्टोरियंस थे, उनका स्टडीज़ क्या थी? सिमिलरिटीज़ बिटवीन संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेज और संस्कृत में जो सिमिलरिटीज़ उन्हें मिली इसके आधार पे उन्होंने क्या बताया कि संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है, मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज विच इज़ रिलेटेड टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. He was deeply interested in Sanskrit literature. और उनका इंटरेस्ट किस में था? संस्कृत लिटरेचर में. He first translated the Sanskrit into हितोपदेश in German language. उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को किस में कन्वर्ट किया? हितोपदेश में, जो जर्मन लैंग्वेज में थी. He was the editor of 50 volume of the Scared Book of the East. और वो एडिटर भी थे. मीन्स उन्होंने बहुत सारे बुक्स बनाए, जिस बुक का नाम क्या था? द सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट. उसके उन्होंने 50 वॉल्यूम्स बनाए, उसके उन्होंने 50 पार्ट्स बनाए. ही आल्सो कंपेल्ड ऋग्वेदा विच हैज़ बीन पब्लिश इन 6th वॉल्यूम. और ऋग्वेदा जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में 4 वेदा है, जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ये जो 4 वेदास है उनमें से ऋग्वेद के बारे में भी उन्होंने 6 वॉल्यूम्स से 6 बुक्स उन्होंने पब्लिश की. ही ट्रांसलेट ऋग्वेदा इनटू जर्मनी. और उन्होंने ऋग्वेदा जो स्क्रिप्ट थी उसको कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? जर्मनी लैंग्वेज में. Laterally, Edward Said, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writing, he throw light on imperialist interest of Orientalist scholar. फिर बाद में एडवर्ड जो है, मीन्स एडवर्ड नाम के एक आदमी स्कॉलर थे, उन्होंने क्या कहा? जो स्कॉलर री इवेल्युएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग, जो ओरिएंटलिस्ट के बाद ओरिएंटलिस्ट ने जो राइटिंग की है, मीन्स उन्होंने जो बुक्स बनाए हैं उसको री इवेल्युएट मीन्स उसको अच्छी तरीके से समझना. एंड हैज़ थ्रो अ लाइट ऑन imperialist interest of ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स. इम्पीरियलिस्ट इंटरेस्ट मीन्स उसके बारे में एक ब्रीफली एक अच्छी तरीके से एक इंटरेस्ट तैयार करना ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स के बारे में, स्कॉलर्स के लिए. सो आगे हम चलते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. सो the writing of Indian historians who were
trained in the British educational system show an incline to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers. Okay, so नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में हमने क्या देख रहे हैं कि इंडिया के जो हिस्टोरियंस थे, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में जो ट्रेन हो रहे थे, उनको एक अपने इंडिया के बारे में एक प्राइड तैयार हो गया था, और इंडिया के बारे में एक प्राइड तैयार हो गया था, एंशिएंट इंडिया के बारे में एक ग्लोरी तैयार हो गई थी कि वो खुद अपने स्वभित पे इंडिया के बारे में लिखना शुरू कर देते थे. देयर राइटिंग आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, और जो वो लिख रहे थे उसको क्या कहा गया था? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. Nationalistic writings in Maharashtra were inspired by विष्णु शास्त्री चिपलुनकर. जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे महाराष्ट्र के, वो किससे इंस्पायर हुए थे? विष्णु शास्त्री चिपलुनकर. विष्णु शास्त्री चिपलुनकर एक फर्स्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने इंडिया के महाराष्ट्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखा था. He criticized the prejudicial history of ancient India written by British officials. उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने लिखी हुई एंशिएंट इंडिया थी, एंशिएंट इंडिया के बारे में लिखे हुए जो बुक्स थे, उसको अच्छी तरीके से टटोला और उसमें अपनी कुछ एड्स की. द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. पर जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे, उन्होंने गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री को छुपाना चाहा, उनको अच्छी तरह सीक करना चाहा. They are at time blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. और उनके ऊपर ब्लेम भी किया गया था कि उन्होंने एक क्रिटिकल एनालाइज छोड़ दिया हिस्टोरिकल ट्रूथ के बारे में. फिर महादेव गोविंद रानडे, फिर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जयसलवार, राधा कुमंत मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी एंड अनंत सदाशिव आटेलकर आर द नेम ऑफ सम रिनोन्ड स्कॉलर अमॉन्ग द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हिस्टोरियंस. ठीक है, तो अभी जो हमने नाम देखे वो कौन है? एक रिनोन्ड स्कॉलर्स ऑफ द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. रिनोन्ड स्कॉलर्स में जाने पहचाने स्कॉलर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, जो जिन्होंने नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी को लिखा. सो यहाँ पर डू यू नो दिखाया गया है. जस्टिस महादेव गोविंद रानडे हैज़ explained the background of the rise of Maratha Empire in great detail in his book The Rise of Maratha Power. महादेव गोविंद रानडे ने एक डिटेल में बताया गया मराठा एम्पायर के बारे में, डिटेल में बताया गया है. कौन से बुक में? उनके द राइज ऑफ मराठा पावर में. वहाँ पर उन्होंने मराठा एम्पायर कैसे फ्लोरिश हुआ, उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में भी उन्होंने लिखा है. अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट लाइक अ सडनली इरप्टेड फॉरेस्ट फायर बट द ग्राउंड फॉर इट इन महाराष्ट्र ऑफ द सोसाइटी, सोशल कल्चर, महाराष्ट्र कल्चर एंड religious level was getting ready over the prologue period. It means that महादेव गोविंद रानडे के हिसाब से जो मराठा एम्पायर जो तैयार हुआ वो एक फॉरेस्ट फायर की तरह सडनली इरप्ट नहीं हुआ. वो एक लंबी प्रोसेस थी जिसने महाराष्ट्र के लोगों का सोशल, कल्चरल और रिलीजियस लेवल को अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया है उस बुक में. और उस पीरियड के बारे में भी उन्होंने डिटेल में लिखा है. कौन से बुक में? द राइज ऑफ मराठा पावर में. राजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, इथमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा. राजवाड़े जो है वो वेल नोन थे उनकी राइटिंग इन मराठी के लिए. मराठी में राजवाड़े लिखते थे जो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर लिखते थे, जैसे कि हिस्ट्री के ऊपर, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज के ऊपर, इटमोलॉजी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, ग्रामर एक्सेट्रा. इनके ऊपर राजवाड़े ने मराठी में बहुत सारे लेख लिखे हैं. ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री. और वो एक अपने ओपिनियन में थे कि हमें अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए. ही कंपेल्ड एंड एडिटेड 20 वॉल्यूम्स ऑफ मराठाचार्य इतिहासाची साधने.
महाराष्ट्राच्या इतिहासाची साधने, उन्होंने इसके ऊपर 22 वॉल्यूम्स तैयार किए और एडिट भी किया. ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रीफेस टू ईच ऑफ द 22 वॉल्यूम्स. और उन्होंने स्कॉलर की तरह मीन्स एक जाने माने हिस्टोरियन की तरह उस 22 वॉल्यूम्स को अच्छी तरीके से लिखा गया है. उन्होंने लिखा गया है. ही स्टार्टेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी. It does not include only the stories of political images, conspiracy and war for seizing power. उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, हिस्ट्री जो है इसमें ना सिर्फ पास्ट सोसाइटी के बारे में या फिर पॉलिटिकल इमेजेस या फिर कॉन्स्पिरेंसी एंड वॉर. कॉन्स्पिरेंसी मीन्स वहाँ की व्यवस्था, राज्य व्यवस्था कैसी है वो. वॉर और सीजिंग पावर के बारे में नहीं लिखना चाहिए. ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटर्न ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज. उनके हिसाब से हिस्ट्री कैसे लिखनी चाहिए थी कि जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स मीन जो रियल डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर हिस्ट्री लिखनी चाहिए थी. द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश. नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी ने एक बहुत हेल्प किया है इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, बहुत हेल्प किया है ताकि इंडिया के पीपल समझ सके कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कितना जुल्म किया है और उनके हमारे इंडिया से निकालने के लिए नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी का बहुत हेल्प हुआ है. इन दिस एस्पेक्ट द बुक The Indian War of Independence in 1857 written by विनायक दामोदर सावरकर is of the great importance. और इसकी वजह से विनायक दामोदर सावरकर ने एक बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1857. 1857 में सबसे पहला रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट. उसके ऊपर विनायक दामोदर सावरकर ने एक बुक लिखा था जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन पीपल के मन में मोटिवेशन हुआ था, वो इंस्पायर हुए थे कि हमें भी आज़ादी चाहिए. द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइड अ मोनूमेंट टू द राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्रीज टू. और नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी ने एक अच्छी तरीके से मूवमेंट तैयार किया कि हमें अपने रीजनल हिस्ट्री के बारे में भी लिखना चाहिए. जैसे कि वी के राजवाड़े ने मराठी के बारे में लिखा, मीन्स महाराष्ट्र के बारे में लिखा. एंड सम अदर हिस्टोरियोग्राफी हिस्टोरियंस आल्सो स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देयर रीजन, मीन्स someone of historian who started writing about their country like पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो उनके मुताबिक हमें अपनी रीजनल हिस्ट्री भी लिखनी चाहिए थी. एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन वॉज ड्रॉन टू द जोग्राफिकल कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडियन रीजन. इसकी वजह से हिस्टोरियन का ध्यान किस पर गया, जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है उस सिटी की, और साउथ इंडियन रीजन की हिस्ट्री के बारे में भी लिखना उन्होंने शुरू किया. सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. सो टिल दैट कीप वॉचिंग राजश्री क्लासेस.